तोते भैया, आप बाहर क्यों बैठे हो? क्या आपका भी घर टूट गया है? हाँ रानू, मेरा घर अभी अभी टूटा है। मैंने तो नया घर बनाया हुआ था, ना जाने क्या हुआ कि मेरा घर अचानक से टूट गया। हाँ तोते भैया, ना कोई हमारी छत लीक हुई थी, कुछ भी नहीं हुआ था, पता नहीं कैसे घर टूट गए। रानू जल्दी चलो, मेरा दोस्त है कबूतर, उसके पास चलते हैं, उसका घर ठीक होगा। गोरी और कालू एक पेड़ के डली पर बैठे हुए थे और फिर आसमान पर बहुत घने बादल छाए हुए थे। गोरी, देखा है आसमान पर कितने गहरे घने बादल छाए हुए हैं। आज तो बारिश आएगी, बरसात का मौसम शुरू होने लगा है। कालू जी, कितना बोला था पक्का घर बना लो, मगर तुमने पक्का घर नहीं बनाया। गोरी, अगर तू मेरा साथ देती तो आज हमारा पक्का घर होता। तुम्हें भी सोना पसंद है और मुझे भी सोना। वो दोनों पति पत्नी पक्के घर के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान बैठे हुए थे। तभी ऊपर से एक छड़ी गिरती है और कालू के सर पर आकर जोर से लगती है। हाय, मर गया। गोरी देखो, न जाने कौन सी चीज आकर पड़ गई है मेरे सर में। कालू जी, ये तो छड़ी है, चमक भी रही है, लगता है जादुई छड़ी है, स्टार वाली छड़ी। गोरी, ये तो सचमुच जादुई है। चलो कुछ मांगो इससे, देखते हैं कि जादू करती भी है कि नहीं। कालू जी, मांग तो मैं लूंगी इससे, मगर हाँ ये भी बताओ मांगू क्या? पगली, इससे घर मांगो। जादुई छड़ी जी, मुझे घर दे दो, पक्का वाला, बहुत अच्छा घर दे दो। तभी सामने वाली पेड़ पे एक बहुत बड़ा पक्का घर बन जाता है, जिसे देखकर गोरी और कालू नाचने लगते हैं। बन गया, मेरा पक्का घर बन गया। हाँ गोरी, ना मेहनत करो ना कुछ, जादुई छड़ी है, जो भी मांगो वो खा लो, स्वादिष्ट भोजन, पक्का घर। हाय, मजे ही हो गए। कालू वो जादुई छड़ी लेकर अपने घर की ओर चले जाते हैं। घर में बैठकर कालू अलग अलग किस्म की मिठाई मंगाता है। अरे जादुई छड़ी, लाल लाल गुलाब जामुन दे दो। ऐसे ही कालू कौवे ने मिठाइयों से पूरा घर भर दिया। कालू जी, जादुई छड़ी मुझे भी दे दो, मैंने कोई स्पाइसी चीज खानी है। मिठाइयाँ खा खा के मेरा मन भर गया। गोरी, अब खाना पीना बंद करो, अब उन सबको जाकर तंग करो जो हमें तंग किया करते थे। सबसे बदला लेंगे, वो भी जादुई छड़ी से। हाँ कालू जी, वो गद्दी आंखों वाले कबूतर से भी बदला लेना है, मोटी चोंच वाले तोते से भी, और छोटी चिड़िया चो चो करने वाली से भी। हाँ गोरी, कैसे लिया जाए बदला? जादुई छड़ी जी, हमें लकड़ी का घर काटने वाली मशीन दे दो। वो जादुई छड़ी उनको घर काटने वाली मशीन दे देती है और फिर कालू कौवा खुशी खुशी वो मशीन लेकर चला जाता है। बहुत तेज बारिश हो रही थी। मम्मा, हमारा घर तो बहुत पक्का है, कभी टूटेगा भी नहीं। हाँ गुड़िया बेटी, आपके मम्मा ने बहुत मेहनत से बनाया है ये घर। अब बारिश में मजे करो, खिड़की से देखो बारिश की बूंदों को। ऐसे ही मम्मा चिड़िया अपनी बेटी के साथ बातें कर रही थी। तभी वो दुष्ट कौवा आकर डैनी को काट देता है, जिस डैनी पर रानू चिड़िया का घर था, और फिर घर धड़क से नीचे गिर जाता है। गुड़िया बेटी कहाँ हो? हमारा घर टूट गया है। रानू को गुड़िया कहीं नहीं मिल रही थी। रानू चिड़िया अपने घर का मलबा उठाती है, गुड़िया तो नीचे धसी हुई थी। रानू चिड़िया तरह अपनी बेटी गुड़िया को अपनी पंखों की मदद से बाहर निकालती है। आपने तो कहा था कि घर बहुत पक्का है, पूरे बरसात में चलेगा। गुड़िया बेटी, ना जाने क्या हो गया है, मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा। बहुत तेज बारिश है, बीमार पड़ जाओगी आप। चलिए हम तोते भैया के घर जाते हैं। उधर से वो दुष्ट कालू कौवा तोते का घर भी उस मशीन से काट चुका था। तोता भी बेघर हुआ बैठा तोते भैया, आप बाहर क्यों बैठे हो? क्या आपका भी घर टूट गया है? हाँ रानू, मेरा घर अभी अभी टूटा है, मैंने तो नया घर बनाया हुआ था, ना जाने क्या हुआ कि मेरा घर अचानक से टूट गया। हाँ तोते भैया, ना कोई हमारी छत लीक हुई थी, कुछ भी नहीं हुआ था, पता नहीं कैसे घर टूट गए। रानू जल्दी चलो, मेरा दोस्त है कबूतर, उसके पास चलते हैं, उसका घर ठीक होगा। चिड़िया, गुड़िया और तोता उसके घर चले जाते हैं। फिर कबूतर भी बाहर बैठा रो रहा था।
मेरा घर टूट गया। मैंने कल ही नया घर बनाया था, ना जाने ऐसा क्या हो गया। मेरा घर तो बिल्कुल पक्का था। कबूतर भैया, घर मेरा भी टूटा है और फिर साथ में मिठू तोते का और आपका भी। एक साथ 3 घर कैसे टूट सकते हैं? रानो, लगता है बारिश बहुत तेज है और हमारे घर पक्के नहीं थे। तभी रानू के नजर सामने वाले पेड़ पर एक बहुत बड़े विशाल घर पे पड़ती है। अरे तोते भैया, सामने देखिए, वो इतना बड़ा और पक्का घर किसका है? रानो, कल तक तो यहाँ पर कोई घर नहीं था, ये घर कैसे आ गया? चलो जाकर पता करते हैं, शायद किसी दयालु पक्षी का घर हो और वो हमें रहने दे। फिर वो सभी उस घर के बाहर चले जाते हैं। रानू चिड़िया उस घर का दरवाजा खटखटाती है। दरवाजा खोलिए, हमें आपकी मदद की बहुत जरूरत है। कालू जी, वो आ गई छोटी चिड़िया चोचो करने के लिए। अब आएगा मजा, जल्दी से बाहर चलो। वो दोनों पति पत्नी बाहर आते हैं। बोलो बोलो, क्या करने आए हो तुम यहाँ पर? गौरी, ये घर तुम्हारा है क्या? हाँ, मेरा है। कोई मसला है क्या तुम्हें? अरे नहीं गौरी जी, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। वो है ना कि हमारे घर टूट गए हैं, आज की रात हमें अपने घर में गुजार लेने दो। ना ना, हट गंदे छी गरीब पक्षी, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते तुम। मैं तो कभी नहीं रहने दूंगी। हाँ गौरी, मैंने तो सुना है कि ये कबूतर जो बैठा है 2-2 महीने नहाता नहीं है, गंदी बू आती है इससे। हाँ कालू जी, और जो सामने मोटी चोंच वाला बैठा है, ये तो जीते जी सभी पक्षियों को खा जाता है। ना ना, मैं नहीं आने दूंगी। गौरी बहन, मेरी छोटी सी बेटी है, आप इसको ही घर में रहने दो, हम बाकी सभी पक्षी बाहर गुजारा कर लेंगे। तुम जाते हो या डंडे मार के भगाओ तुमको? ऐसे बोलकर गौरी कभी अपने घर में चली जाती है और वो सब बाहर उदास बैठे हुए थे। रोनो बहन, तुम चिंता ना करो, वो सामने है केले का पेड़, मैं केले के पत्ते ले आता हूँ, तुम उससे अपनी बेटी को ढक दो। करती है, बड़े केले पत्ते के नीचे अपनी बेटी गुड़िया को छुपा देती है। तोते भैया, केले के पत्ते तो बहुत बड़े बड़े हैं, ऐसा करती हूँ कि पत्तों का घर बना लेती हूँ। हाँ रानो, पत्तों का घर बना लेते हैं, इससे हमारी रात अच्छी गुजर जाएगी। सभी दोस्त बड़ी बड़ी केले के पत्तों को इकट्ठा करते हैं और फिर कुछ ही लम्हे में अपने केले के पत्ते का घर बना लेते हैं। गौरी देखो, सामने घर बना लिया उन्होंने, वो भी पत्तों का। ये मार नहीं खाने वाले, क्योंकि ये तो मेहनती हैं, इनकी मेहनत कहीं ना कहीं पर जरूर आ जाती है। कालू जी, आप भी मत भूलिए, मेरा नाम गौरी है, गौरी, मैं किसी को माफ नहीं करती। गौरी कभी कालू को लेकर उनके घर के बाहर चली जाती है। जादुई छड़ी जी, मुझे एक भूखी गाय दे दो जो कि हर तरह का घास खा जाए। उनके सामने एक गाय आ जाती है जो कि बहुत भूखी थी और फिर केले के पत्ते का घर को खाना शुरू कर देती है। खा जा प्यारी गाय, पूरा घर खा जा। मैं तो कहती हूँ अंदर बैठे पक्षियों को भी खा जा। गौरी ऐसा बोल ही रही थी कि तभी वो गाय जो है एक परी में बदल जाती है। कौन हो तुम? अभी तो गाय थी, गाय की जगह तुम कैसे आ गई? मैं एक सुंदर परी हूँ, तुम लोगों ने मेरी छड़ी का गलत इस्तेमाल किया है, मेरी छड़ी गिर गई थी, वापस करो मेरी छड़ी। कभी डर के मारे वो छड़ी वापस कर देते हैं। तुम लोग बहुत बुरे हो, तुम छोटे पक्षियों को तंग करते हो। अरे मेरी छड़ी, तुमने जिसका जितना कुछ बिगाड़ा सब कुछ ठीक कर दो और जिसको जितना दिया वो सब वापस ले लो। और फिर ऐसा ही होता है, चिड़िया, कबूतर और तोते का घर फिर से वैसा बन जाता है और फिर कौवों को जो घर मिला था वो घर परी वापस ले लेती है। गौरी, मैंने तुम्हें समझाया था कि बुरा मत करो किसी के साथ। कालू जी, तुमने ही तो कहा था सब कुछ सबक सिखाओ। गौरी, तुम तो हद से आगे बढ़ गई, वो परी आ गई। अरे हम तो लुट गए, हमारे पास दौलत आई थी और वो दौलत चली गई। कौवों के पास कोई घर नहीं था, कौवे हर जगह मारे मारे फिर रहे थे। फिर कौवे, चिड़िया, कबूतर और तोता बारी बारी सबके घर के पास जाते हैं, उनको कोई मदद नहीं करता और वो बरसात एक पेड़ के डाल पर बैठकर बीते हुए गुजारते हैं। प्यारे दोस्तों, जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है वो उसी में खुद ही गिर जाता है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें।